92% लोग अपने गोल्स को अचीव करने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। हर साल न्यू ईयर पे करोड़ों लोग न्यू ईयर गोल्स बनाते हैं, नए रेजोल्यूशन बनाते हैं, बट इनमें से 50% लोग जनवरी के पहले 2 हफ्ते में ही अपने रेजोल्यूशन को तोड़ देते हैं। दूसरों की बातें हटाइए, आप अपने बारे में बताइए। आपने अपनी लाइफ में कितनी बार कोई काम शुरू किया है और फिर उसे बीच में छोड़ दिया है? जैसे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू की, बट फिर रियलाइज किया कि ये तो बहुत ही मुश्किल है, बट अब इनरोल कर लिया है, घर वालों का प्रेशर है, तो एग्जाम दे देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। कितनी बार आपने अपनी हेल्थ इंप्रूव करने की, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की, कोई नए स्किल या हॉबी सीखने की कोशिश की है और फिर उसे बीच में ही छोड़ दिया है? कुछ लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट जीनियस बनना चाहते हैं, जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे टॉप परफॉर्मर बनना चाहते हैं, बट एक पॉइंट के बाद वो अपनी उम्मीदें छोड़ देते हैं। वो ये सोचते हैं कि जितनी परफॉर्मेंस हो रही है उतनी ही ठीक है, जितना रिजल्ट आ रहा है मैं उतने में ही खुश हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। आई एम श्योर अगर आप सोचोगे तो आपको ऐसे काफ़ी सारे इंस्टेंसेस मिलेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम किसी भी काम को क्यों छोड़ते हैं और कब छोड़ते हैं? क्यों छोड़ते हैं इसके तो काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न है आपका इमोशनल स्टेट। और आपका इमोशनल स्टेट ये भी बताएगा कि आप कब किस काम को छोड़ोगे। इस पूरे प्रोसेस को इमोशनल साइकिल ऑफ चेंज बोलते हैं। अगेन एक क्वेश्चन आता है कि ये इमोशनल साइकिल ऑफ चेंज समझ के हमें क्या फ़ायदा होगा? तो अगर हमें ये प्रोसेस समझ आ गया तो हम हमारे इमोशनल स्टेट को बेटर समझ पाएंगे और कंट्रोल कर पाएंगे, और शायद फ्यूचर में कभी किसी काम में गिव अप नहीं करेंगे। इंटरेस्टिंगली लाइफ में आपके जब भी कोई नई चीज़ होगी, जब भी कोई चेंज होगा या आप कोई नई चीज़ शुरू करोगे, तब आप यही इमोशनल साइकिल को एक्सपीरियंस करोगे। चाहे वो नया घर है, नई जॉब, नया रिलेशनशिप, कोई नया गोल या टारगेट, ये मॉडल सब पे अप्लाई होता है। बस फर्क इतना है कि कहीं पे इस साइकिल छोटा होगा तो कहीं पे ये बड़ा होगा। बट जब भी आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ चेंज करने की कोशिश करोगे तो आप यही इमोशंस को एक्सपीरियंस करोगे, और इसी ऑर्डर में। तो अब एक बार इमोशनल साइकिल ऑफ चेंज समझते हैं। यहाँ पे वाई एक्सिस में हमारे इमोशंस हैं। जितना आप ऊपर जाओगे उतना ही आपके इमोशन पॉजिटिव होते जाएंगे, ऑप्टिमिस्टिक होते जाएंगे। जितना ही आप नीचे आओगे उतने ही आपके इमोशन नेगेटिव होते जाएंगे, पेसिमिस्टिक होते जाएंगे। नीचे एक्स एक्सिस पे हमारे पास हमारा टाइम है, मतलब ये पूरे साइकिल में कितना टाइम लगेगा। सो जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमारा सबसे पहला इमोशनल स्टेट होता है अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। मतलब हमें बहुत आशा होती है कि हम जो भी नया काम करने वाले हैं उसमें हम सक्सेसफुल होंगे। जैसे जब भी आप कोई नई जॉब ज्वाइन करते हो तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती, कंपनी की नॉलेज नहीं होती, बट आप फिर भी बहुत एक्साइटेड होते हो। आपको लगता है कि यहाँ पे मैं बहुत ज़बरदस्त काम करूँगा, यहाँ पे मैं टॉप परफॉर्मर बन के दिखाऊंगा, प्रमोशन लूँगा, बहुत बढ़िया बोनस कमाऊँगा। सिमिलरली जब आप किसी एग्ज़ाम में इनरोल करते हो तो इनिशियली आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो कि मैं बहुत बढ़िया पढ़ाई करूँगा, टॉपर बनूंगा, बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा। इट्स लाइक कि जब कोई पहली बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो वो सोचता है कि मैं तो वॉरेन बफे ही बन जाऊँगा। इस स्टेज पे आपको काम क्या करना है, कैसे करना है, इसकी नॉलेज कम होती है, बट क्योंकि लाइफ में नई चीज़ें हो रही है इसलिए बहुत ही एक्साइटिंग होता है। इट्स लाइक कि जब आपको नया नया प्यार होता है तब दोनों दिन भर एक दूसरे को मिलना चाहते हैं, एक दूसरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं, साथ में रहने के, शादी करने के सपने देखने लगते हैं। ये पीरियड बहुत ही एक्साइटिंग होता है, और इसीलिए इस फेज को जॉब हो या शादी दोनों में ही हनीमून पीरियड बोलते हैं। अब जब थोड़ा टाइम बीतता है तो आपको रियलाइज होता है कि ये जो नई चीज़ मैंने शुरू की थी ये इतनी आसान भी नहीं है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में मैंने पहले सोचा ही नहीं था। अब ये अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म में बदलने लगता है। मतलब जो पहली स्टेज पे बहुत आशा थी अब वो धीरे धीरे निराशा में बदलने लगी है, कहीं पे थोड़ा सा सेल्फ डाउट आने लगा है। जैसे जिन्होंने पहले नई नौकरी ज्वाइन की थी, थोड़ा टाइम बीतने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि ये प्रोडक्ट बेचना इतना आसान भी नहीं है। अब वो काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी नहीं आ रहा, बॉस का भी प्रेशर आ रहा है, सेल्स का भी प्रेशर है। सिमिलरली जिन्होंने किसी एग्ज़ाम में एनरोल किया था अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, और कहीं पे सेल्फ डाउट हो रहा है कि क्या मैं इतना पढ़ भी पाऊँगा, क्या मैं ये एग्ज़ाम क्लियर भी कर पाऊँगा। जैसे स्टॉक मार्केट में 2-3 लॉस मेकिंग ट्रेड करने के बाद लोगों को समझ आ जाती है कि मैं रातों रात करोड़पति नहीं बनने वाला हूँ।
अब जिन लोगों का कुछ टाइम पहले नया नया रिलेशनशिप शुरू हुआ था, उनको साथ में टाइम बीतने के बाद एक दूसरे की कुछ कुछ आदतें गलत लगने लगी हैं। इनफैक्ट कुछ कुछ आदतें तो बहुत इरिटेटिंग लगने लगी हैं। एक को लगता है कि दूसरा बहुत ही ओवर डोमिनेटिंग है, दूसरे को लगता है कि एक बहुत ही पॉजिटिव है। अब उन दोनों को दिन भर साथ में नहीं रहना, उनको थोड़ा सा अपना स्पेस चाहिए, थोड़ा सा मी टाइम भी चाहिए। इन अ नटशेल, आप कोई भी नई चीज़ शुरू करो तो थोड़े टाइम के बाद उसकी एक्साइटमेंट कम हो ही जाती है। इट्स लाइक कि जब आप कोई नया फ़ोन लेते हो, नई गाड़ी लेते हो, तो उसको कोई टच कर दे तो आपको बहुत तकलीफ होगा, लेकिन 2 4 6 महीने के बाद में कुछ स्क्रैच भी पड़ गया तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन सा स्टेज कितना चलेगा, ये पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होगा। इसके बाद आता है निराशा का अंधा कुआं, द वैली ऑफ डिस्पेयर। इस स्टेज पे आपको लगता है कि मैं ये कर ही क्यों रहा हूँ, ये सब करने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं जहाँ था जैसा था वही अच्छा था। आपको अपने डिसीजन पे रिग्रेट होने लगेगा कि मैंने ये नया काम शुरू ही क्यों किया। इस स्टेज पे आपको गिव अप करने का मन करेगा, और अगर ये स्टेज ज़्यादा लंबी चल गई तो आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ भी हो सकता है। मेजॉरिटी लोग इसी स्टेज पे गिव अप कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मुझसे और नहीं हो पाएगा, मैं और आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए जब आपको अपनी जॉब में मज़ा आना बिल्कुल बंद हो जाता है, नंबर्स नहीं हो रहे, बॉस का बहुत प्रेशर है, आपको ऐसे लगने लगता है कि मैं जहाँ पहले काम कर रहा था वही कंपनी बेटर थी, मैं यहाँ पे आया ही क्यों। इस स्टेज पे आप नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने लगते हो। जैसे जब एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपको रियलाइज़ हो जाता है कि ये बहुत ही मुश्किल है और मुझसे नहीं हो पाएगा, बट अब इनरोल कर लिया है, माँ बाप के पैसे लग गए हैं, तो एग्ज़ाम तो दे देता हूँ, बट मैं अपनी एक्सपेक्टेशन कम कर लेता हूँ कि मैं कोई टॉपर ऑपर नहीं बन पाऊँगा, कोई बेस्ट कॉलेज में नहीं पहुँच पाऊँगा। सिमिलरली कभी कभी रिलेशनशिप में भी ऐसा टाइम आ जाता है जब हर बात पे लड़ाई होने लगती है। आपको एक दूसरे के अंदर सिर्फ गलतियाँ ही दिखाई देती हैं, आपको लगता है कि मैं इस रिलेशनशिप में हूँ ही क्यों, ब्रेकअप कर लेता हूँ, डिवोर्स ले लेता हूँ। इस स्टेज पे या तो आप गिव अप कर सकते हो और फिर से स्टेज 1 पे पहुंच सकते हो, या अपने गोल को कंटिन्यू कर सकते हो, उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। ये स्टेज कितनी इंटेंस होगी या कितना लंबा चलेगी, ये टोटली सिचुएशन पे और आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। इस स्टेज से आगे बढ़ने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग विजन चाहिए होगा, क्योंकि इस स्टेज पे आप बहुत ज़्यादा पेन में हो। इस पेन में आगे कंटिन्यू करने के लिए आपको एक विजन चाहिए होगा, तभी आप कंटिन्यू कर पाओगे। जैसे अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक विजन चाहिए होगा कि अगर मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेता हूँ तो मेरी लाइफ कैसे बदल जाएगी। सिमिलरली एक रिलेशनशिप में भी आपका चॉइस है कि आज आप सेपरेट हो सकते हो, डिवोर्स ले सकते हो, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि क्या आप दोनों एक दूसरे के बिना सच में रह पाओगे या नहीं रह पाओगे। यहाँ से आगे बढ़ने का सिर्फ एक लौता रास्ता है, स्ट्रॉन्ग विजन, जो आपको हेल्प करेगा आगे कंटिन्यू करने में। इसके बाद आता है इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। मतलब इस स्टेज पे आपको फिर से यकीन होने लगता है कि आप अपने गोल्स अचीव कर लोगे, और इसीलिए एक्साइटमेंट फिर से वापस आने लगती है। जैसे जॉब में जब आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आपका बिजनेस पे कंट्रोल आ जाता है, जब आपके नंबर्स होने लगते हैं, बॉस के साथ भी ट्यूनिंग बैठ जाती है, तब आपको फिर से काम में थोड़ा मज़ा आने लगता है। जैसे जब आप किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट लिखना शुरू करते हो और आपके अच्छे मार्क्स आने लगते हैं, जब आप अपने दूसरे तीसरे रिवीजन में पहुंच जाते हो तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अब तो पेपर अच्छा चला जाएगा। सिमिलरली रिलेशनशिप में भी एक टाइम आता है जब आप एक दूसरे को उनकी कमियों के साथ में एक्सेप्ट कर लेते हो, आप एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश बंद कर देते हो, तब आपको साथ में मज़ा आने लगता है। आप रियलाइज़ करते हो कि यार ये लाइफ सही है, जो चल रहा है बढ़िया है। इसके बाद आप अपने फाइनल इमोशनल स्टेज पे पहुंचते हो, और वो है सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। यहाँ पे आपको सुकून मिलता है, एक संतुष्टि महसूस होती है। इस स्टेज पे आप अपने काम में एक्सपर्ट बन चुके हो, आपको इतना टाइम हो चुका है कि जो पहले चैलेंजिंग लगता था आज वो रोज़ का काम लगता है। आप इतने एक्सपर्ट बन चुके हो कि अब आप दूसरों को सिखाते हो। इस लाइक जब आपको जॉब में प्रमोशन मिलता है तो आपको एक सेटिस्फैक्शन महसूस होता है कि मैंने जो इतनी मेहनत की थी उसका मुझे रिवॉर्ड मिला है। इट्स लाइक कि जब आपके एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया मार्क्स आते हैं। इट्स लाइक कि जब आप एक रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हो तो आप बोलते हो कि अब लाइफ में मज़ा आ रहा है, दिस इज़ अ गुड लाइफ।
ये इमोशनल साइकिल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने की कोशिश करोगे, कोई नई चीज़ की शुरुआत करोगे, तो आप इन्हीं इमोशंस को एक्सपीरियंस करोगे। कभी थोड़ा कम तो कभी थोड़ा ज़्यादा। कभी कोई स्टेज सिर्फ कुछ मिनटों के लिए होगी तो कभी वो कुछ सालों तक भी चल सकती है। बट अगर आप अपने इमोशनल स्टेट को करेक्टली समझ पाओगे तो आप सिचुएशन को बेटर हैंडल कर पाओगे, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए खुद को शायद ज़्यादा पुश कर पाओगे और शायद लाइफ में फिर कभी गिव अप नहीं करोगे। होप आपको आज का वीडियो अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा। अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ में शेयर कर दो ताकि उनको भी कोई नई चीज़ पता चले। अगर आप एक पावरफुल पर्सनालिटी बनना चाहते हो, ऐसे और नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही और प्रैक्टिकल वीडियोस बनाता रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम रोहन भारद्वाज, साइनिंग ऑफ। टेक केयर, हैव फन।